नमस्कार दिव्य और देवता, मैं अजीत आपका साथ करता हूं आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बाब पर। इस वीडियो के अंदर हम लोग मोंगूज में हुक्स और मेथड्स का जो कंसेप्ट है उसको देखने जा रहे हैं। मोंगूज में हमारे पास मिडलवेयर का एक कंसेप्ट होता है जिसकी मदद से आप प्री और पोस्ट हुक्स अप्लाई कर सकते हो किसी भी ऑपरेशन के ऊपर, जैसे कि फाइंड, अपडेट और रिमूव। मोंगूज हमें फैसिलिटी भी देता है कि हम लोग कस्टम मेथड्स भी ऐड कर सकते हैं। 3 तरह के मेथड्स होते हैं हमारे पास, इंस्टेंस, स्टैटिक और क्वेरी हेल्पर्स। इंस्टेंस मेथड्स हम लोग ऐड करते हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो रिटर्न होती है डेटाबेस में से। स्टैटिक मेथड्स मॉडल के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं और क्वेरी हेल्पर्स की मदद से हम लोग एक्सटेंड करते हैं फाइंड क्वेरीज की फंक्शनैलिटी को, कस्टमाइज करते हैं। आइए इन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पिछली कुछ वीडियोस में हमने स्कीमा क्रिएट की थी, फिर मॉडल बनाए थे और उन्हीं के ऊपर कर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे। एक जॉब स्कीमा थी और एक यूजर स्कीमा थी। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा जाके जरूर चेक करें। आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे पास जो जॉब स्कीमा थी, मैं एक बार स्कीमाज में आता हूँ और जॉब स्कीमा आपको दिखाता हूँ। जॉब स्कीमा के अंदर हमारे पास एम्प्लॉयर फील्ड है जिसके अंदर हम लोग यूजर आईडी स्टोर कर रहे हैं उस यूजर की जिसने ये जॉब पोस्ट की है। एम्प्लॉयर की मतलब आईडी हम यहाँ पे डाल रहे हैं। रेफरेंस में हम लोगों ने यूजर मॉडल दिया हुआ है कि भाई ये जो फील्ड है किसको रेफर कर रही है, यूजर्स कलेक्शन में किसी एक यूजर को रेफरेंस कर रही है। अभी करंट सिनेरियो क्या है कि जब मैं जॉब को गेट करता हूं एपीआई हिट करके तो मुझे एम्प्लॉयर की आईडी ही मिलती है, लेकिन मैं चाहता क्या हूं कि मुझे यहाँ पर एम्प्लॉयर की पूरी डिटेल मिल जाए। ये जो एम्प्लॉयर की फील्ड है ये पॉपुलेट हो जाए उस यूजर से जिसको भी ये रेफरेंस कर रही है यूजर्स कलेक्शन में, यूजर मॉडल में। एक बार मैं आपको हिट करके दिखाता हूँ एपीआई और देखोगे आपकी वहां पे सिर्फ हमें एम्प्लॉयर की आईडी मिल रही है। पोस्टमैन की मदद से मैं गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ जॉब्स वाले राउट पे और यूआरएल में मैंने जॉब आईडी दे दी है। जैसे ही मैं करता हूँ एंटर तो रिस्पॉन्स में हमारे पास जॉब की डिटेल आ जा रही है। इसमें अगर आप एम्प्लॉयर फील्ड पे ध्यान दें तो हमें सिर्फ आईडी मिल रही है उस एम्प्लॉयर की, उस यूजर की आईडी मिल रही है जिसने ये जॉब पोस्ट की थी। लेकिन हमें यहाँ पर काम क्या करना है कि एम्प्लॉयर को पॉपुलेट कर देना है, जिस भी यूजर आईडी को ये रेफरेंस कर दे रहा है उसकी डिटेल आ जानी चाहिए यूजर की हमारे पास। मैं आ जाता हूँ सोर्स में जॉब्स कंट्रोलर के अंदर। जॉब्स नाम का जो मेरी डायरेक्टरी है इसमें मॉड्यूल मैंने बनाया ही हुआ था, लास्ट वीडियो में हमने किया था। तो जॉब्स कंट्रोलर में आता हूँ। जॉब्स कंट्रोलर में फाइंड वन वाला जो मेरा मेथड है, इस सर्विस का मैं कॉल कर रहा हूँ, इसी के अंदर आ जाते हैं हम लोग। सर्विस के फाइंड वन वाले मेथड में हम लोग फाइंड बाय आईडी की मदद से जॉब को लेकर आ जा रहे हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा इस फाइंड बाय आईडी के बाद डॉट पॉपुलेट। ये जो पॉपुलेट मेथड है हमें मोंगूज की मदद से ही मिलता है और यहाँ पर बस मुझे बताना पड़ेगा उस फील्ड का नाम जिसे पॉपुलेट करना है। मैंने कहा कि पॉपुलेट कर देना एम्प्लॉयर को। अब मोंगूज यहाँ पर क्या करेगा, एम्प्लॉयर फील्ड के रेफरेंस में चेक करेगा कि क्या दिया हुआ है, हमने यूजर मॉडल दिया हुआ है। फिर वो यूजर्स कलेक्शन में जाके उस पर्टिकुलर आईडी के लिए उसकी जो डिटेल्स हैं वो ले आएगा और यहाँ पर एम्प्लॉयर के साथ अटैच कर देगा एम्प्लॉयर फील्ड पे। सेव करते हैं इसको हम लोग। अब की बार जैसे ही मैं गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करता हूँ जॉब्स वाले राउट पे, जॉब आईडी मैंने पास कर दी यूआरएल में, एंटर किया तो एम्प्लॉयर मेरा पॉपुलेट हो गया। अब आईडी नहीं आ रही, अब सारी डिटेल आ रही है उस एम्प्लॉयर की। यहाँ पर हमने एम्प्लॉयर फील्ड को पॉपुलेट तो कर दिया। अब इमेजिन करिए कि अगर आपको कहीं और इस मॉडल का इस्तेमाल करना है, जो जॉब मॉडल है वहां भी जरूरत पड़े आपको पॉपुलेट करने की, तो आप हर जगह तो पॉपुलेट नहीं करते रहेंगे। अभी तो हमने इस सर्विस के अंदर एक ही जगह पे किया, लेकिन अगर दूसरी जगह भी जरूरत पड़ेगी तो हर जगह पॉपुलेट करना पड़ेगा। तो बेटर ये रहेगा कि मैं इसको सेंट्रलाइज्ड कर दूं, पॉपुलेट को एक ऐसी जगह पॉपुलेट कर दूं ताकि जब भी कोई फाइंड क्वेरी को ट्रिगर करे अपने आप ही पॉपुलेट हो जाए। इस चीज को अचीव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे हुक्स का, मिडलवेयर्स का जो मोंगूज हमें प्रोवाइड करता है। हम लोग प्री हुक भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट हुक भी। इस केस में हमें क्या हुक चाहिए, प्री वाला, कि जब भी मैं फाइंड क्वेरी को कॉल करने वाला हूँ, ट्रिगर करने वाला हूँ, तो उससे पहले ही अपने आप पॉपुलेट की इंफॉर्मेशन उसमें रख देना ताकि जो रिजल्ट मुझे मिले फाइंड क्वेरी के बाद उसमें पहले से ही पॉपुलेटेड एम्प्लॉयर मेरे पास आए। आ जाते हैं इस चीज को करने के लिए हम लोग जॉब स्कीमा के अंदर। जॉब स्कीमा जो हमने बनाई थी इसी को मैं यूज करके कहूंगा कि जॉब स्कीमा डॉट, मुझे एक प्री हुक यूज करना है। प्री का मैं इस्तेमाल करूंगा डॉट प्री। फिर इसके बाद बताऊंगा कि किसके लिए प्री हुक लगा रहा हूं मैं कहूंगा कि मैं यहां पर लगा रहा हूं फाइंड वन के लिए। बेशक हमने सर्विस के अंदर फाइंड बाय आईडी किया हुआ था, लेकिन इंटरनली फाइंड बाय आईडी फाइंड वन का इस्तेमाल करता है। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि फाइंड वन जब भी क्वेरी एग्जीक्यूट होने वाली होगी उससे पहले आपको क्या काम करना है। कॉमा देके मैं यहां पर कहूंगा कि फंक्शन को कॉल करना है। ये फंक्शन जो है ये मिडलवेयर है, यही वो मिडलवेयर है जो एग्जीक्यूट होगा इस फाइंड क्वेरी के चलने से पहले। ये जो फंक्शन है इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट आता है हमारे पास नेक्स्ट। ये जो नेक्स्ट नाम का हमने आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन को दिया, इस मिडलवेयर फंक्शन को, इसकी जो डेटा टाइप है वो होती है फंक्शन। ये वो वाला फंक्शन होता है जो मिडलवेयर की चेन में नेक्स्ट कॉल होने वाला है, हमें इसको कॉल करना ही होगा।
ताकि मोंगूज क्या कर सके, चेन में जितने मिडलवेयर्स हैं उनको बारी बारी से एग्जीक्यूट करता चले, और उसके जो अपने भी मिडलवेयर्स हैं। अगर मैं नेक्स्ट वाले मिडलवेयर को कॉल नहीं करूंगा तो हमारी जो क्वेरीज हैं वो अगले वाली ट्रिगर नहीं होंगी, बीच में हमारा जो चेन है ऑपरेशन का वो क्या रहेगा, पोज हो जाएगा, वो वेट करता रहेगा कि अगला नेक्स्ट कोई कॉल करेगा, इसलिए नेक्स्ट को कॉल हमें यहाँ पे करना जरूरी होता है। मिडलवेयर का जो कंसेप्ट एक्सप्रेस वाला था या हमने जो इसमें देखे नेस्ट.जेएस के अंदर, सेम वही वाला है, बस ये मिडलवेयर कौन से हैं, मोंगूज के हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैं कहूंगा दिस जो है वो पॉइंट किसको करता है, इस मिडलवेयर फंक्शन के अंदर उस क्वेरी को, किस क्वेरी को, फाइंड क्वेरी को, या फिर जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कहूंगा दिस डॉट पॉपुलेट, और पॉपुलेट किसको करना है, हमें एम्प्लॉयर को करना है। इतना कर देने से सिर्फ क्या होगा, ये अपने आप क्या करेगा, पॉपुलेट कर देगा एम्प्लॉयर फील्ड को। मैं जॉब सर्विस में से अब हटा देता हूँ पॉपुलेट वाला जो हमने लिखा हुआ था, जॉब सर्विस के अंदर हमने जो पॉपुलेट लिखा था इसको मैं हटा देता हूँ। अब की बार एपीआई को हिट करके देखते हैं और आप देखोगे कि पहले से ही हमारे पास एम्प्लॉयर फील्ड पॉपुलेट हो चुकी होगी। अब की बार गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करता हूँ जॉब्स वाले राउट पे, जॉब आईडी मैंने पास की, एंटर किया, हमारे पास रिस्पॉन्स में एम्प्लॉयर पॉपुलेट होकर हमें मिल जा रहा है, सारी डिटेल उसकी आ जा रही है जो हमने पहले सर्विस के अंदर किया था। अब की बार क्या है कि कहीं से भी मैं कॉल करूंगा जॉब मॉडल के ऊपर फाइंड वन वाले मेथड को या फाइंड बाय आईडी वाले को, तो ये अपने आप ही पॉपुलेट करके दे देगा। एक चीज यहाँ पर मैं और कर सकता हूँ, ये सारी फील्ड्स अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं कह सकता हूँ कि जो एम्प्लॉयर है यहाँ पर स्ट्रिंग पास ना करके कहूंगा कि पाथ जो है मेरा किसको पॉपुलेट करना है, एम्प्लॉयर को पॉपुलेट करना है, ठीक है। उसमें से क्या चीजें आपको सिलेक्ट करनी है, तो मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ मुझे नेम ही चाहिए, नेम 1 दे दिया, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ यही वाली फील्ड चाहिए। और कह सकता हूँ कि अंडरस्कोर आईडी 0 की आईडी नहीं मुझे चाहिए, वैसे आईडी जरूरत होती है हमें लेनी चाहिए, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि नेम ही सिर्फ हमें चाहिए और आईडी नहीं चाहिए। जैसे ही करता हूँ हिट में, अब की बार हमें एम्प्लॉयर का सिर्फ नाम ही मिल जा रहा है। एक बार मैं आईडी को वापस 1 करके दिखाता हूँ आपको, एंटर किया मैंने, उसके बाद आईडी हमें मिल जा रही है। इवन अगर मैं आईडी को 1 यहाँ पर नहीं भी करता हूँ तब भी मेरा सेम काम ही करेगा, आईडी तो मुझे मिलेगी, आईडी मुझे मिल रही है। आप इस तरीके से प्रोजेक्शन भी कर सकते हो सिलेक्ट की मदद से। बाकी हम लोग डीप में नहीं जाएंगे कि मोंगूज में किस तरीके से पॉपुलेट काम करता है, क्योंकि ये वीडियोस जो है ये इंटीग्रेशन के बारे में है कि नेस्ट.जेएस में कैसे मोंगूज का मोंगोडीबी का इस्तेमाल किया जा सकता है। मोंगोडीबी या मोंगूज को हम लोग यहाँ पर नहीं सीख रहे हैं। तो ये वाला जो हुक था ये था प्री हुक, किसके लिए, फाइंड 1 के लिए। लेकिन एक चीज और है कि हमारे पास जो राउट है जॉब्स वाला, उसमें एक ये भी है कि जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी रिटर्न हो जाती हैं। तो उस केस में एक बार आते हैं, देखते हैं कि क्या उसमें भी ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है फाइंड 1 वाला। गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करी /जॉब्स वाले राउट पर, कोई आईडी नहीं भेजी, एंटर करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉयर की जो फील्ड है वो पॉपुलेट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर फाइंड 1 क्वेरी के लिए सिर्फ क्या किया था, मिडलवेयर लगाया था, हुक लगाया था। इस चीज को मैं क्या करता हूँ, सारी चीज को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद कहता हूँ कि फाइंड क्वेरी जो होगी, क्योंकि हम लोग सर्विस के अंदर फाइंड ऑल वाला जो मेथड है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सर्विस में भी आ जाता हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपको क्या कर रहे हैं। सर्विस का जो फाइंड ऑल वाला मेथड है उसमें फाइंड मेथड को कॉल कर रहे हैं, इससे सारी जॉब्स आ जा रही है मेरे पास। इसलिए मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि फाइंड 1 के लिए तो हमें चलाना ही है, साथ के साथ फाइंड के लिए भी हमें ये मिडलवेयर रजिस्टर करना है। अब की बार जैसे ही मैं हिट करता हूँ जॉब्स वाले राउट पे गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करता हूँ तो हमारे पास एम्प्लॉयर जैसा चाह रहे थे वैसे ही आ रहा है, पॉपुलेट होकर मिल जा रहा है। अच्छा रहेगा कि मैं ये दोनों चीजें जो है एक ही फंक्शन बना लूं और इनको रेफरेंस पास कर दूं, क्योंकि बार बार रिडंडेंट काम कौन करे। एक फंक्शन बना लिया पॉपुलेट मिडलवेयर के नाम से, जो काम हम लोग फाइंड और फाइंड 1 वाले मिडलवेयर में कर रहे थे वही मैंने यहाँ पे किया है और कुछ अलग नहीं किया। फाइंड में भी इसी का रेफरेंस दे दिया और फाइंड 1 में भी इसका रेफरेंस दे दिया। एक बार इसको भी चला कर देखते हैं। जॉब्स वाले राउट पे मैंने रिक्वेस्ट डाली तो सारी जॉब्स आ जानी चाहिए, एम्प्लॉयर पॉपुलेट हो गया। अब सिंगल जॉब को अगर गेट करता हूँ तो उसके लिए भी चल जाना चाहिए, सिंगल जॉब के लिए भी हमारा चल गया। एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो भी हमने यहाँ पे काम किया कि फाइंड और फाइंड 1 के चलने से पहले पॉपुलेट कर दो किसको, एम्प्लॉयर को, तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं हम लोग ओवरफेचिंग, कि पहले से हम डेटा ओवरफेच कर रहे हैं। हो सकता है कहीं पे किसी को जरूरत भी ना हो एम्प्लॉयर की, तब भी यहाँ पे हम लोग पॉपुलेट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा रहे हैं। कभी इस पे भी मैं वीडियोस अच्छे से बनाऊंगा कि ओवरफेचिंग अंडरफेचिंग ये चीज क्या होती है, कब किस सिनेरियो में हमें कैसे काम करना चाहिए, वो सारी बात हम लोग कभी किसी और सीरीज में करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को फिर से बता दूं, सिर्फ समझाने के लिए था, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ प्री हुक्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया, आप चाहो तो पोस्ट हुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मोंगोज की डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी चीजों के लिए प्री हुक्स अवेलेबल है। अब हम लोग यूजर स्कीमा में आते हैं, वहां पे भी मैं प्री हुक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। यूजर स्कीमा के अंदर हमारे पास पासवर्ड फील्ड है। ये जो पासवर्ड फील्ड है ये अभी प्लेन टेक्स्ट स्टोर हो रहा है, ये कोई हैश्ड होके या फिर इनक्रिप्ट करके हम इसको स्टोर नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता क्या हूं कि जब भी मैं एक नया यूजर क्रिएट करूं तो उस यूजर के क्रिएट होने से पहले इसके पासवर्ड को हैश कर दो, हैश करने के बाद फिर स्टोर करो डेटाबेस के अंदर।
तो इस चीज़ के लिए भी हमें प्री हुक की ज़रूरत पड़ेगी। और प्री हुक हम किसके ऊपर लगाएंगे? सेव के ऊपर, कि जब हम इसको सेव कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को, उसके सेव करने से पहले आपको क्या काम करना है। पासवर्ड को हैश करने के लिए मैं bcrypt पैकेज का इस्तेमाल करूंगा। आप चाहो तो कोई दूसरी टेक्निक या कोई दूसरा पैकेज भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर पैकेज है तो मैं उसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इंस्टॉल कर लेते हैं bcrypt को और bcrypt की टाइप्स को, ताकि ईजी हो हमारे साथ टाइपस्क्रिप्ट में काम करना। npm इंस्टॉल करूंगा bcrypt, इससे हमारे पास bcrypt पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। bcrypt पैकेज इंस्टॉल होने के बाद मैं इंस्टॉल करूंगा इसकी टाइप्स, कहूंगा @types bcrypt और डैश डैश सेव एज डेवलपमेंट डिपेंडेंसी, क्योंकि टाइप्स जो होती हैं वो डेवलपमेंट डिपेंडेंसी होती है, एक्चुअल प्रोडक्शन पे नहीं जाती है, डेवलपमेंट में हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये मैं टाइप्स इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि टाइपस्क्रिप्ट में काम करना आसान रहे हमारे पास bcrypt के लिए। अब हम लोग प्री हुक कैसे लगाएंगे? सेव वाला यूजर स्कीमा का ही मैं इस्तेमाल करूंगा कि यूजर स्कीमा डॉट प्री, किसके लिए? सेव से पहले, कि सेव करने से पहले मुझे क्या करना है? इस मिडलवेयर फंक्शन को चलाना है। नेक्स्ट इसमें आर्ग्यूमेंट के तौर पे होगा ताकि अगला जो चेन में मिडलवेयर है वो कॉल हो सके। इसके बाद इस फंक्शन में मैं क्या करने वाला हूँ? bcrypt का इस्तेमाल करूंगा, हैश वाला फंक्शन। मैं कहूँगा हैश, इंपोर्ट कर लूंगा इस फंक्शन को bcrypt में से हैश को बुलाया मैंने। यहाँ पर कहूँगा कि किसे हैश करना है। ये जो भी मेरे पास पासवर्ड आ रहा है दिस डॉट पासवर्ड, यहाँ पर दिस जो है वो रेफरेंस कर रहा होगा उस यूजर डॉक्यूमेंट को जिसको हम लोग सेव करने वाले हैं, इसलिए दिस डॉट पासवर्ड यहाँ पे हमें मिल जाएगा। इसके बाद कितने राउंड्स रखने हैं? सॉल्टिंग के 10 राउंड्स रखने, ये एक चॉइस होती है आपके पास, इस पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे कि कितनी बार उसको सॉल्ट करना है। इससे हमें क्या मिल जाएगा? हैश्ड पासवर्ड मिल जाएगा। और ये जो हैश फंक्शन होता है ये एक्चुअल में एक प्रॉमिस रिटर्न करता है आपको, तो मैं यहाँ पर अवेट कर देता हूँ इसको और इस मिडलवेयर फंक्शन को असिंक बना देता हूँ। आप इस तरीके से असिंक भी बना सकते हो आपके जो प्री हुक वाले या पोस्ट हुक वाले मिडलवेयर्स होते हैं। देन फाइनली मैं क्या करूँगा? दिस डॉट पासवर्ड इक्वल टू हैश्ड पासवर्ड, कि जो पासवर्ड हमने हैश किया है इसी को स्टोर कर दो किसमें? जो यूजर की डॉक्यूमेंट हम स्टोर करने वाले हैं उसी पासवर्ड से, मतलब रिप्लेस कर दिया। इतना कर देने से क्या होगा? हमारे पास हैश्ड हो जाएगा पासवर्ड। अब एपीआई को हिट करते हैं क्रिएट यूजर वाली और आप देखोगे कि डेटाबेस में हैश्ड पासवर्ड ही हमारा स्टोर होगा। पोस्ट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ यूजर्स वाले राउट पे। ये कर्ड ऑपरेशन हमने पहले भी यूजर्स वाला जो कर्ड ऑपरेशन की वीडियो मैंने बनाई थी मोंगूज के साथ, उसमें कर चुके हैं हम लोग काम, तो यहाँ पर पूरा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर जो डेटा है उसमें मैंने नेम वगैरह और पासवर्ड वगैरह भेज दिया है। जैसे मैं करता हूँ एंटर, रिस्पॉन्स आया हमारे पास और आप देख पा रहे हो कि पासवर्ड हैश हो चुका है, हैश्ड पासवर्ड हमने वहाँ पे स्टोर किया है। अगर हमने प्री सेव हुक का इस्तेमाल नहीं किया होता तो ये क्या होता? प्लेन पासवर्ड ही हमारा स्टोर हो रहा होता। दूसरा ऑप्शन ये रहता कि मैं सर्विस में जहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूजर को स्टोर कर रहा हूँ, वहीं पे हैश करूँ पहले पासवर्ड, फिर उसके बाद डेटाबेस में जो इंसर्ट है वो करो रिकॉर्ड। लेकिन यहाँ पर मैंने मोंगूज को ये ड्यूटी दे दी और ये एक अच्छी चीज़ है, ये अच्छी प्रैक्टिस है, आप इसी तरीके से सेव कर सकते हो। बाकी ये तो मैटर ऑफ प्रेफरेंस है कि आप किस तरह की अप्रोच फॉलो करते हो। मोंगूज के हुक्स और मिडलवेयर्स को तो हमने यहाँ पर समझ लिया। जॉब वाली स्कीमा में भी प्री हुक अप्लाई करके देख लिए और यूजर वाली स्कीमा में भी प्री हुक अप्लाई कर लिया। आप इस तरीके से पोस्ट भी कर सकते हो, पोस्ट हुक्स जो होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मोंगूज में हम लोग कस्टम मेथड्स कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं इंस्टेंस मेथड कैसे लगाए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो भी हमने यूजर ही क्रिएट किया, हैश पासवर्ड करके इसको स्टोर कर दिया, अब जब वो लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट डालेगा ईमेल और पासवर्ड के साथ, तो जो पासवर्ड भेजेगा वो तो प्लेन पासवर्ड होगा, उसको कंपेयर करना पड़ेगा हमें हैश्ड पासवर्ड के साथ कि क्या मैच करता है कि नहीं करता है। तो ऐसे केस में हम लोग इंस्टेंस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंस्टेंस मेथड ऐड कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो डेटाबेस में से हमें रिसीव हो रही है। सबसे पहले तो आइए एक राउट बनाते हैं जिसपे यूजर अपने लॉगिन की रिक्वेस्ट डालेगा। यूजर्स कंट्रोलर में ही मैं आता हूं। यहां पर मैंने एक लॉगिन राउट हैंडलर बनाया। पोस्ट रिक्वेस्ट जब आएगी लॉगिन वाले राउट पे, बॉडी में हमारे पास अकाउंट लॉगिन का पेलोड आएगा जिसके अंदर ईमेल और पासवर्ड होगा। इसके लिए मैंने एक डीटीओ भी बना लिया, अकाउंट लॉगिन डीटीओ। डीटीओ के अंदर हमारे पास है, इसमें ईमेल और पासवर्ड होगा। बेसिकली यूजर सर्विस के लॉगिन मेथड को कॉल करेंगे और ये अकाउंट लॉगिन की जो रिक्वेस्ट है वो पास कर देंगे। यूजर सर्विस में लॉगिन वाला जो मेथड है इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। लॉगिन वाला जो हमारे पास ये मेथड है, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो ईमेल और पासवर्ड है उसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। उसके बाद यूजर मॉडल को कहूँगा कि फाइंड वन, जो भी ईमेल है उससे रिलेटेड यूजर को निकाल के लेके आओ। और यहाँ पर मैंने प्लस पासवर्ड ये इसलिए दिया क्योंकि सिलेक्ट फॉल्स किया हुआ है स्कीमा के अंदर हमने पासवर्ड को। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड जो है फाइंड क्वेरीज में नहीं आता, तो मैं चाहता क्योंकि पासवर्ड भी आए, इसलिए प्लस पासवर्ड कि उसको लेके आना। इससे हमें एक यूजर मिल जाएगा। यहाँ पर अभी मैं आपको डायरेक्टली करके दिखाने लग रहा हूँ बिना इंस्टेंस मेथड ऐड करें, ताकि आप लोग को यहाँ पर एक आइडिया लग जाए कि कैसे हम लोग इसको बिना
इंस्टेंस मेथड के कर सकते हैं और बाद में इंस्टेंस मेथड अप्लाई कर देंगे तो कैसे वो हमारे लिए काम आसान कर देगा। इसके बाद क्या होगा कि अगर यूजर नहीं मिलेगा तो हम क्या कहेंगे, नॉट फाउंड एक्सेप्शन की, यूजर नॉट फाउंड। अदरवाइज क्या करेंगे, जो यूजर का पासवर्ड है और जो उसने लॉगिन रिक्वेस्ट के लिए पासवर्ड भेजा उन दोनों को मैच करेंगे। bcrypt का कंपेयर मेथड यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा। इसमें कहूंगा कि कंपेयर, bcrypt में से बुलाऊंगा, पासवर्ड भेज देंगे, जो आ रहा है इनकमिंग पासवर्ड और दूसरे नंबर पे हैश्ड पासवर्ड होगा कि इन दोनों को कंपेयर करो। अगर तो पासवर्ड मैच कर जाता है तो अच्छी बात है, हम रिटर्न कर देंगे यूजर। अगर पासवर्ड मैच नहीं करता तो उस केस में हम क्या कहेंगे, अनऑथराइज्ड एक्सेप्शन, कि यूजर का जो पासवर्ड था वो मैच नहीं करा, इसलिए अनऑथराइज्ड एक्सेप्शन। अदरवाइज रिटर्न तो कर ही रहे हैं यूजर। सेव करते हैं इसको हम लोग और रिक्वेस्ट डालते हैं इस राउट पे। पोस्ट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ /user/login वाले राउट पे। ईमेल मैंने एक ऐसा डाला है इसके अंदर जो एग्जिस्ट नहीं करता है, पासवर्ड मेरा सही है। एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आएगा यूजर नॉट फाउंड। एक्सपेक्टेड था, यही आना चाहिए था। अब की बार मैं ईमेल तो सही कर देता हूँ लेकिन पासवर्ड को थोड़ा गलत कर देता हूँ, तो आना चाहिए अनऑथराइज्ड एक्सेप्शन। अनऑथराइज्ड एक्सेप्शन आ रहा है 401 के साथ। अब की बार दोनों चीजें अगर मैं सही कर देता हूँ तो कंपेयर होके सही से रिजल्ट आ जाना चाहिए, यूजर रिटर्न हो जाना चाहिए। सही से रिजल्ट आ रहा है, यूजर हमें रिटर्न हो जा रहा है। अभी पूरा का पूरा जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, मैं इसको कहाँ पे ले जाने वाला हूँ, इंस्टेंस मेथड के ऊपर, जिसका नाम रखूंगा इज वैलिड पासवर्ड, ताकि बस मुझे सिर्फ क्या करना पड़े, जो यूजर हमारे पास आया है उसको मैं सिंपल कॉल करूँ यूजर डॉट इज वैलिड पासवर्ड, कि क्या इस यूजर का वैलिड पासवर्ड है कि नहीं, और उसके अंदर वो चेकिंग वगैरह हो जाए। आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर, यूजर स्कीमा के अंदर ही, और इंस्टेंस मेथड बना लेते हैं इज वैलिड पासवर्ड। यूजर स्कीमा का इस्तेमाल करके मैं कहूंगा यूजर स्कीमा डॉट मेथड, कि मुझे एक मेथड रजिस्टर करना है। ठीक है जी, उस मेथड का क्या नाम रखना है, मैंने कहा इज वैलिड पासवर्ड उसका नाम रखना है। उसके बाद हम क्या देंगे, अगला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो पूरा पूरा फंक्शन जिसके अंदर वो फंक्शनैलिटी होगी। यहाँ पर ये मैंने फंक्शन असिंग फंक्शन बनाया है जिसमें कैंडिडेट का पासवर्ड आ रहा होगा जिसको हमें कंपेयर करना है। दिस डॉट पासवर्ड, ये दिस किसको रेफरेंस कर रहा होगा, उस यूजर डॉक्यूमेंट को जो हमें मिलेगी जिसके अंदर से पासवर्ड हम निकाल लेंगे। इंस्टेंस मेथड तभी इसको बोलते हैं हम लोग क्योंकि जो इंस्टेंस रिसीव हुआ डॉक्यूमेंट का उसके ऊपर तो सारी चीजें पहले से ही होंगी। तो दिस डॉट पासवर्ड, मैंने पासवर्ड निकाल दिया, हैश्ड पासवर्ड। bcrypt के कंपेयर मेथड को कॉल किया, bcrypt में से इसको इंपोर्ट कर लिया है मैंने, और क्योंकि ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है तो अवेट करना पड़ा मुझे इसे, कि ये रहा कैंडिडेट का पासवर्ड और ये रहा हैश्ड पासवर्ड, इन दोनों का कंपेयर करके बताओ। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इज मैच्ड में हम डाल देंगे, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इज वैलिड पासवर्ड की जो भी हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करी, ये कैसे करी, यूजर स्कीमा के मेथड को कॉल करके, कि मैं एक मेथड क्रिएट करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। हमारे पास एक ऑप्शन और होता है, मैं क्या कह सकता हूँ कि मेथड्स डॉट, और उसके बाद उस पर डायरेक्टली इस तरह से दे सकता हूँ। इस वाली टेक्निक में आपको क्या करना पड़ता है, यूजर स्कीमा के मेथड्स को बुलाना पड़ता है और उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर लगानी पड़ती है कोई प्रॉपर्टी, जैसे इस केस में इस वैलिड पासवर्ड मैंने लगा दी, फंक्शन पूरा का पूरा कर दिया। तो ये भी एक तरीका और जो पहले दिखाया है वो भी एक तरीका है। इवन एक और टेक्निक है हमारे पास, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसको हटा के इस पूरी चीज को हटा देता हूँ। जो हमने स्कीमा डेकोरेटर का इस्तेमाल किया था, मैं इसमें पास कर सकता हूँ कि मेथड्स, एक हमारे पास की होती है, ये एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, इसमें आप मेथड्स रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है जी, एक ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग कहेंगे कि इज वैलिड पासवर्ड जो है वो मुझे एक मेथड रजिस्टर करना है। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो मेथड को। अभी हम लोग इसी वाले अप्रोच को लेके चलेंगे। यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली स्कीमा डेकोरेटर के साथ तो हमें बताना पड़ता है कि दिस किसको पॉइंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट भूल जाता है। तो बेटर है हम लोग क्या करें, दिस को कैसे बता सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है फंक्शन में वो कैसा होता है, आपके दिस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि कौन दिस है यहाँ पे, और हमें पता है यूजर डॉक्यूमेंट जो रिसीव होगी उसकी बात हम लोग कर रहे हैं क्योंकि उसी के ऊपर तो दिस डॉट पासवर्ड लगा हुआ है। और इवन मैं ये भी कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ यहाँ से इसको ऐसे हटा देता हूँ और डायरेक्टली कह देता हूँ असिंक। अब इस इंस्टेंस मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आ जाते हैं यूजर सर्विस में। यहाँ पर ये जो काम मैं कर रहा था, यूजर को तो हम ले लेंगे, फाइंड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे कंपेयर की बजाय मैं क्या कहूँगा, यूजर डॉट इज वैलिड पासवर्ड, और इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, वो पासवर्ड जो कैंडिडेट ने हमें भेजा है। अब क्योंकि ये एक इंस्टेंस मेथड था तो इसके ऊपर ये इज वैलिड पासवर्ड जो मेथड है वो पहले से ही अवेलेबल होगा। इंस्टेंस मेथड का मतलब ही क्या था कि डॉक्यूमेंट जो आपके पास आ जा रही है, अगर नहीं होगा यूजर तो कोई चीज ही नहीं है उसके ऊपर, अनडिफाइंड है। अगर होगा यूजर तो उसके ऊपर ये मोंगूज अपने आप ही क्या करेगा, इज वैलिड पासवर्ड लगा देगा। अब ये एरर क्यों आ जा रही है, ये एरर इसलिए आ जा रही है क्योंकि जो यूजर हमारे पास रिसीव हो रहा है, यूजर डॉक्यूमेंट, इसके अंदर कहीं भी हमने बताया नहीं ना, जैसे प्रॉपर्टीज हमने बताई हुई थी कि नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, तो यहाँ पे हमने कहीं बताया ही नहीं कि
इज वैलिड पासवर्ड भी आपके पास एक प्रॉपर्टी हो सकती है, तो इसलिए टाइपस्क्रिप्ट कंप्लेन कर रही है। मैं ये जो क्लास थी उसके अंदर ही क्या बता देता हूँ कि इज वैलिड पासवर्ड भी हमारे पास हो सकता है। जैसे ये दूसरी फील्ड्स हैं, ऐसे ही वो इंस्टेंस के ऊपर वो वाली फील्ड भी, वो वाला मेथड भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने मेटा डेटा के बाद क्या कह दिया, इज वैलिड पासवर्ड, जो कि एक फंक्शन होगा और रिटर्न क्या करेगा, एक प्रॉमिस, क्योंकि असिंक फंक्शन है इज वैलिड पासवर्ड, और उस प्रॉमिस के अंदर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स वाली वैल्यू होगी, और कैंडिडेट पासवर्ड एज ए आर्ग्यूमेंट के तौर पे ये लेगा। अब जैसे ही मैं ये लिखता हूँ तो अपने आप यहाँ से एरर हट गया, क्योंकि जो फील्ड्स होती हैं वो बतानी पड़ती है कि इंस्टेंस के ऊपर कौन सी फील्ड है। अब इस पूरी चीज़ को चला कर देखते हैं। लॉगिन रिक्वेस्ट जैसे ही मैं परफॉर्म करता हूँ तो हमारे पास रिटर्न हो जा रहा है यूज़र, मतलब सही से चल रहा है। अब एक बार क्या करते हैं, पासवर्ड गलत डाल देते हैं तो अनऑथराइज्ड। तो इस तरीके से आप इंस्टेंस मेथड्स को डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने इंस्टेंस मेथड अप्लाई करने तो सीख लिए, अब बात करते हैं स्टैटिक मेथड्स की। स्टैटिक मेथड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली मॉडल के ऊपर लगे होते हैं, जैसे यूजर मॉडल के ऊपर फाइंड वन है, अपडेट है, रिमूव होते हैं, ये मेथड्स है ना लगे हुए। उस तरीके से आप चाहो तो अपना भी एक स्टैटिक रजिस्टर कर सकते हो मेथड मॉडल के ऊपर। ये जो सारा काम हम कर रहे हैं, जिसके अंदर यूजर का ईमेल हम लोग लेके आ रहे हैं, फिर उसके बाद पासवर्ड चेक कर रहे हैं, क्यों ना सारा का सारा फंक्शनैलिटी मैं किस में डाल दूं, एक ऐसे मेथड में जो हमारे लिए काम कर दे। और वो बेटर रहेगा किसके ऊपर रख दें, हम लोग यूजर मॉडल के ऊपर रख दें, कि कोई मेथड बना दें फाइंड बाय ईमेल एंड पासवर्ड, और फिर हमें रिजल्ट मिल जाए। इसी चीज को बनाते हैं स्टैटिक मेथड। यूजर स्कीमा का इस्तेमाल करके मैं कहूँगा कि यूजर स्कीमा डॉट स्टैटिक, जैसे हमने इंस्टेंस मेथड के लिए किया था, डॉट मेथड लगाया था, उसके बाद स्टैटिक के अंदर बताऊंगा कि किस स्टैटिक मेथड को मैं मॉडल के लिए रजिस्टर करना चाहता हूँ। कहूँगा कि नाम रखो फाइंड बाय ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है जी। किस फंक्शन को रन करना है, कोमा देके फंक्शन बताऊंगा। जो फंक्शनैलिटी हमने यूजर सर्विस में लिखी थी वही चीज़ है, ईमेल भेज दूंगा, पासवर्ड भेज दूंगा कि दिस डॉट फाइंड वन, हमें एक ईमेल से यूजर को फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। रिटर्न क्या होगा, यूजर डॉक्यूमेंट होगा। यहाँ पे मैं टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि हमें प्रॉपर टाइप्स मिल जाएं, ऑप्शनल है, देना चाहो तो दे सकते हो। अगर कोई यूजर नहीं होगा तो रिटर्न कर देंगे सिंपली अनडिफाइंड। अदरवाइज क्या करेंगे, यूजर इंस्टेंस पे जो इज वैलिड पासवर्ड हमने अभी मेथड बनाया है, इंस्टेंस मेथड, उसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब स्टैटिक मेथड के अंदर ही इंस्टेंस मेथड का इस्तेमाल करेंगे कि ये रहा पासवर्ड, जो भी पासवर्ड के लिए चेक करना है चेक करके बताओ, और हमें पता है इज वैलिड पासवर्ड या तो ट्रू लौटाएगा फॉल्स, तो अगर फॉल्स आता है तो सिंपली रिटर्न कर देंगे, अगर सब चीजें सही रही तो यूजर को रिटर्न हम लोग कर देंगे। यहाँ पे दूसरा वे क्या है इस स्टैटिक मेथड को रजिस्टर करने का, मैं कह सकता हूँ यूजर स्कीमा डॉट स्टैटिक्स, ठीक है जी। उसके बाद फाइंड बाय ईमेल एंड पासवर्ड, जैसा हम लोगों ने इंस्टेंस के लिए किया था, इक्वल टू कर देता हूँ इस फंक्शन के साथ। ये वाला भी मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टेक्निक को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तीसरा वे क्या है, स्कीमा डेकोरेटर में लिख देते हैं इस चीज को, मैं यहीं से इसको उठाता हूँ। स्कीमा डेकोरेटर में मैं कहूँगा कि स्टैटिक्स, कि मुझे कुछ स्टैटिक मेथड रखने हैं। ये एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है जी। इसके अंदर हम लोग वो फाइंड बाय ईमेल और पासवर्ड वाला रजिस्टर कर देंगे स्टैटिक मेथड। इस चीज को मैं कर देता हूँ असिंक, और एक कर देने के बाद मेरे पास मॉडल पर फाइंड बाय ईमेल एंड पासवर्ड रजिस्टर हो जाएगा। इसका इस्तेमाल करते हैं यूजर सर्विस के अंदर। जो सारा काम हम कर रहे थे लॉगिन वाले मेथड में, मैं यहाँ पर एक लाइन ही लिखूंगा, सिर्फ कहूंगा कि यूजर मॉडल पर जाओ, फाइंड बाय ईमेल एंड पासवर्ड, ये रहा ईमेल और पासवर्ड, इससे मुझे यूजर ला कर दो। अगर सारी चीज सही रही तो हम यूजर को रिटर्न कर देंगे, और अगर नहीं रही, कोई यूजर नहीं मिला या कोई भी और बात रही, तो अनऑथराइज्ड एक्सेप्शन हम थ्रो कर देंगे। अब बात यहाँ पर आती है कि ये एरर क्यों दे रहा है। ये एरर इसीलिए आ रहा है, जैसे हमने इंस्टेंस मेथड को जब यूज किया था इस वैलिड पासवर्ड वाले को, तो क्लास के ऊपर नहीं लिखा था, लेकिन ये जो मेथड है यूजर मॉडल के ऊपर फाइंड बाय ईमेल एंड पासवर्ड, क्या इसको भी हम क्लास के ऊपर लिखेंगे ताकि इस्तेमाल में आ सके? तो आंसर है नहीं, क्लास के ऊपर हम नहीं लिखेंगे, इसको प्रॉपर्टी को नहीं बताएंगे जैसा हमने किया था इस वैलिड पासवर्ड के लिए, वो तो नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है। इस चीज को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मॉडल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यूजर मॉडल, इसकी डेटा टाइप क्या है, मॉडल है। इसमें मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो मॉडल है इसके ऊपर कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी ऐड हमने की हैं, कि ये तो मेथड्स तो हैं कि जो फाइंड वाले हो गए, अपडेट, रिमूव, ये तो हैं, उसके साथ हमने कुछ अपने भी ऐड किए हैं। तो मतलब एक इंटरफेस या फिर एक डेटा टाइप हमें खुद से बनानी पड़ेगी मॉडल की, जिसके ऊपर वो चीजें रखेंगे हम, और फिर ये आइडेंटिफाई कर पाएगा। एक इंटरफेस बनाते हैं जो रिप्रेजेंट करेगा हमारी नई डेटा टाइप को। आ जाते हैं यूजर स्कीमा में ही। यूजर स्कीमा के अंदर मैं एक इंटरफेस बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा आई यूजर मॉडल, मतलब एक इंटरफेस हमारा अपना कस्टम होगा। इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, वो सारी चीज तो रहेंगी जो एक्चुअल में एक मॉडल के ऊपर होती हैं, जो मोंगूज से हमें मॉडल मिलता है। तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड मॉडल, और उसके अंदर यूजर डॉक्यूमेंट, जो हम काम करते ही आ रहे थे कि एक मॉडल होगा, ये मोंगूज में से आएगा, इंपोर्ट करेंगे हम इसको, यूजर डॉक्यूमेंट का रहेगा ये मॉडल, ठीक है जी। अब इससे सारी प्रॉपर्टीज इसके पास वो वाली तो आ गई जो मोंगूज हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें हमें कौन सी प्रॉपर्टी अपनी ऐड करनी है, कौन सा मेथड नया अपना रखना है, फाइंड बाय ईमेल एंड पासवर्ड वाला।
तो यहाँ पर मैंने कहा कि एक मेथड होगा फाइंड बाय ईमेल एंड पासवर्ड, और उसमें ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा, और रिटर्न क्या करेगा, एक प्रॉमिस यूजर डॉक्यूमेंट का। यूजर डॉक्यूमेंट हमें मिलने वाली है, या फिर वो अनडिफाइंड भी हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर हमने ये यूजर मॉडल अपना बना लिया है, बता दिया है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। एक्सपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं। यूजर सर्विस में आता हूँ। यहाँ पर मॉडल की बजाय मैं क्या कहूँगा कि आई यूजर मॉडल, इसका इस्तेमाल करो। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यूजर स्कीमा में से मैंने आई यूजर मॉडल को इंपोर्ट किया, और सिंपली बस मुझे क्या कहना है, आई यूजर मॉडल। ऐसा कर देने से क्या होगा, अब की बार एरर चला गया कि फाइंड बाय ईमेल एंड पासवर्ड नहीं मिल रहा था, अब वो उसको मॉडल पे मिल जाएगा। फाइंड बाय ईमेल एंड पासवर्ड के अंदर तो हमने सारा काम किया है कि ईमेल और पासवर्ड के बेस पे चेक करके बताओ यूजर को। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अच्छा प्रैक्टिस ये रहेगी कि आप क्या करो, दिस की डेटा टाइप भी यहाँ पे बता दो। जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं उनके अंदर दिस जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उस मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। इंस्टेंस मेथड में दिस किसको रिप्रेजेंट करता है, उस यूजर डॉक्यूमेंट को जिसके साथ काम करना है। तो यहाँ पर ये जो दिस है, इसकी डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, आई यूजर मॉडल। जो इंटरफेस हमने यूजर मॉडल वाला अपना बनाया है, इससे आसानी हो जाएगा यहाँ पे आपको यूज करने में। ये सही प्रैक्टिस रहती है। अब इस पूरी चीज को हम लोग चला कर देखते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट परफॉर्म करूंगा /user/login वाले राउट पे। ईमेल और पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जैसे ही करता हूँ एंटर, अनऑथराइज्ड आ रहा है क्योंकि सही नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर सही से डाल देते हैं, पासवर्ड को एंटर करते हैं, तो यूजर हमारा रिटर्न हो जा रहा है हमारे पास। तो यही ब्यूटी है यहाँ पर मोंगूज की कि आप इंस्टेंस मेथड लगा सकते हो, स्टैटिक मेथड्स लगा सकते हो। अब बात करते हैं फाइनल चीज के ऊपर कि क्वेरी हेल्पर्स आप कैसे लगा सकते हो। मान लीजिए किसी यूजर को आपने सर्च करना है और उसके नेम से सर्च करना है आपको। ऐसा काम करने के लिए हम एक तो राउट बनाना पड़ेगा सर्च वाला, और उसके बाद उसके अंदर फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी कि फाइंड में कि जिसका नेम मैच करता हो ये वाला उससे रिटर्न हो। पहले यही काम करते हैं, फिर मैं क्वेरी हेल्पर लगाऊंगा। यूजर्स वाले कंट्रोलर में मैं गेट रिक्वेस्ट के लिए एक राउट हैंडलर क्रिएट कर रहा हूँ, फाइंड बाय नेम। इसमें हमारे पास क्वेरी पैरामीटर में नेम आएगा जिसके थ्रू मुझे सर्च करना है, या जो भी नेम मैच करते होंगे। यूजर सर्विस के सर्च मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ। यूजर सर्विस में सर्च मेथड भी बना लेते हैं। यूजर सर्विस के अंदर जो हम लोग सर्च मेथड बना रहे हैं उसमें नेम हमारे पास आएगा जिसके बेस पे सर्च करना है। मैं यूजर मॉडल के फाइंड मेथड को कॉल करूंगा कि ये रहा नेम, और रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिपेयर कर दूंगा कि जहां भी ये नेम मैच करता होगा वो वाले नेम से रिलेटेड जितने भी यूजर हैं सब आ जाने चाहिए। यूजर्स की डॉक्यूमेंट मुझे मिलेगी, एक एरे मिलेगा, यूजर्स मैं रिटर्न कर दूंगा। सेव करते हैं इसको, एक बार हिट करते हैं, फिर मैं इसको क्वेरी हेल्पर से करके दिखाऊंगा। गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ /user/search वाले राउट पर। क्वेरी पैरामीटर में नेम अजीत भेज दिया, एंटर करता हूँ। रिस्पॉन्स में हमारे पास एक एरे रिटर्न हो जा रहा है, यूजर्स की लिस्ट आ जा रही है। अभी तो करंटली एक ही यूजर है, तो यूजर हमें मिल जा रहे हैं। अब इसी चीज को मैं क्वेरी हेल्पर से करके दिखाता हूँ। ये जो काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, फाइंड क्वेरी में बता रहे हैं कि नेम ये वाला होना चाहिए, रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। क्वेरी हेल्पर्स की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, इसी चीज को एक्सटेंड कर सकता हूँ। ये वाली फंक्शनैलिटी अपने आप से ऐड कर सकता हूँ, कस्टम फंक्शनैलिटी फाइंड क्वेरीज के लिए मोंगूज की मदद से मॉडल के ऊपर। कैसे करेंगे, आ जाते हैं हम लोग यूजर स्कीमा में ही। यूजर स्कीमा का मैं इस्तेमाल करके कहूंगा यूजर स्कीमा डॉट क्वेरी कि मुझे एक क्वेरी हेल्पर ऐड करना है। इस ऑब्जेक्ट पे क्वेरी नाम का जो ऑब्जेक्ट है उस पर एक मेथड डाल देना बाय नेम वाला। इसको इक्वल कर देते हैं फंक्शन के साथ। जैसे अभी हमने स्टैटिक और इंस्टेंस के साथ देखा वैसा ही सेम काम है। और इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी नेम हम इसमें पास करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करना, दिस। यहाँ पे दिस का मतलब है कि हम लोग फाइंड क्वेरी को पॉइंट कर रहे हैं, क्वेरी को यहाँ पे रेफरेंस कर रहे हैं। उसमें मैं कह रहा हूँ कि दिस डॉट वेयर, जहां पे मेरा नेम जो है वो क्या होना चाहिए, वही रेगुलर एक्सप्रेशन वाला लॉजिक मैंने डाल दिया कि इस नेम से मैच होना चाहिए, कहीं पे भी आ सकता है ये, और केस इनसेंसिटिव ये सर्च रहने वाली है। ये वाली टेक्निक से भी आप क्वेरी हेल्पर ऐड कर सकते हो। और दूसरी टेक्निक क्या है, हम लोग स्कीमा डेकोरेटर के अंदर ही क्वेरी में बताएं कि ये वाली क्वेरी हमें एक ऐड करनी है, क्वेरी हेल्पर लगाना है। यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट हमारी कंप्लेंट कर रही है कि क्वेरी जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। पहले या तो आप लगाओ, मतलब एक डेटा टाइप बनानी पड़ेगी हमें। उस चीज पे भी आएंगे हम लोग। पहले दूसरा टेक्निक देख लेते हैं कि कैसे हम लोग स्कीमा डेकोरेटर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ। स्कीमा डेकोरेटर के अंदर जहाँ पे हमने मेथड्स बताए थे कि कौन से इंस्टेंस मेथड रहेंगे, स्टैटिक्स बताए थे, अब बताऊंगा क्वेरी मेथड को एक रजिस्टर करना है। स्कीमा को बताने लग रहा हूँ। मोंगूज क्या करेगा, इस क्वेरी ऑब्जेक्ट में जो भी हमने यहाँ पे लिखा क्वेरी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी मेथड इसमें डालेंगे वो सारे अटैच कर देगा। कौन सा मेथड, बाय नेम वाला, कि बाय नेम हम सर्च करना चाहते हैं। नेम पास कर देंगे, फिर दिस डॉट वेयर, और वही सारा लॉजिक जो भी हमने लिखा था। अब इस क्वेरी हेल्पर का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, यूजर सर्विस में मैं आता हूँ। और उसके बाद एक यहाँ पे हमें एक डेटा टाइप भी बनानी पड़ेगी, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। पहले यूजर सर्विस में आके बाय नेम का इस्तेमाल दिखाता हूँ। यूजर सर्विस में जहां हम सर्च के लिए क्या कर रहे थे, फाइंड मेथड को कॉल कर रहे थे। अब की बार मैं क्या कहूंगा, ये सारी चीज हटा देता हूँ। सिंपली यूजर मॉडल डॉट फाइंड, हमें फाइंड करने वो यूजर्स जहां पर बाय नेम, जिनका नेम क्या होना चाहिए, जो भी ये नेम आ रहा है
इस तरीके से आप क्वेरी हेल्पर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी भी रिजल्ट वही आएगा जो हमारे पास पहले आ रहा था, लेकिन ये और भी आसान हो गया, हमने कस्टमाइज कर दिया, एक्सटेंड कर दिया क्वेरी की फंक्शनैलिटी को, फाइंड क्वेरीज की। अब ये एरर क्यों आ रहा है? डेटा टाइप के कारण। जैसे हमने आई यूजर मॉडल बनाया था स्टैटिक मेथड के लिए, इंस्टेंस मेथड्स के लिए हमने क्लास के ऊपर प्रॉपर्टी बनाई थी इस वैलिड पासवर्ड वाली, तो बताना पड़ेगा ना, तभी टाइपस्क्रिप्ट को पता चलेगा, मोंगूज को पता चलेगा कि ये चीज़ है। मोंगूज को तो वैसे इंटरनली पता ही है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट ये कंप्लेन कर रही है। तो इस चीज़ को ओवरकम कैसे करेंगे? आ जाते हैं यूजर स्कीमा में ही। यूजर स्कीमा के अंदर ही जहाँ पर हमने आई यूजर मॉडल बनाया था, मॉडल के लिए एक अपनी डेटा टाइप क्रिएट की थी, यहीं पर मैं एक और इंटरफेस बनाऊंगा इससे पहले, उसका नाम रखूंगा आई यूजर क्वेरी हेल्पर्स। इंटरफेस बनाया आई यूजर क्वेरी हेल्पर्स की। कुछ क्वेरी हेल्पर्स हैं फाइंड फंक्शनैलिटी के लिए जिनका मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं बना रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। इनको समझ लेना आप कि ये भी चीज़ एग्जिस्ट करती हैं। क्या है वो? बाय नेम की एक क्वेरी हेल्पर होगा जिसमें नेम पास करेंगे और ये रिटर्न क्या करेगा? कुछ रिजल्ट रिटर्न करेगा। अभी मैंने यहाँ पे एनी लिख दिया है। ये रिटर्न क्या करता है एक्चुअल में? रिजल्ट एक क्वेरी को ही रिटर्न करता है, ताकि आप चेन कर सको। जैसे हम लोग फाइंड क्वेरीज को चेंज कर सकते हैं ना, फाइंड लगा के फिर डॉट वेयर लगा के, तो चेनिंग पॉसिबल हो पाए उस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे क्वेरी बतानी पड़ेगी कि रिटर्न करेगा क्वेरी। उसके लिए भी एक डेटा टाइप क्रिएट करनी पड़ती है, वो भी कर लेते हैं। क्वेरी के लिए डेटा टाइप क्रिएट की मैंने, टाइप बनाई यूजर मॉडल क्वेरी, और वो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि यूजर मॉडल क्वेरी, इस चीज़ को ये रिटर्न करेगा। इसमें क्या होगा? क्वेरी होगा। ये क्वेरी क्या है? मोंगूज में से हमें मिलता है कि एक्चुअल में फाइंड क्वेरीज के लिए जो चीज़ें यूज होने वाली है उस चीज़ को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके अंदर क्या बताएंगे कि किसी भी तरह की क्वेरी रिटर्न हो सकती है। उसके अंदर यूजर की डॉक्यूमेंट्स हम रिटर्न करने वाले हैं। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्वेरी हेल्पर्स होता है कि क्या आपने एडिशनली इस क्वेरी के ऊपर, फाइंड क्वेरी पे कुछ लगाया? मैंने कहा हाँ, ये बाय नेम वाला लगाया, तो ये मॉडल, ये रेफरेंस रख लो अपने पास, इंटरफेस रख लो। इसी चीज को एंड कर दिया इसके साथ ताकि चेनिंग पॉसिबल हो सके। बेसिकली ये चीज मैं क्या कर रहा हूँ, सारी क्वेरी टाइप बना रहा हूँ और उसी को मैं यहाँ पे रिटर्न कर दे रहा हूँ। इस चीज में ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस इतना समझिए कि हमने क्या किया है, एक इंटरफेस बनाया है आई यूजर क्वेरी हेल्पर्स वाला, जिसमें बाय नेम वाला एक मेथड होगा। अब यहाँ पर एक चीज और मैं करना चाहूंगा कि दिस पॉइंट किसको करेगा इसके अंदर? मैं कहूंगा दिस जो पॉइंट है वो करेगा यूजर मॉडल क्वेरी को। ये इसलिए ताकि अंदर भी चेनिंग पॉसिबल हो सके। एक चीज यहाँ पर रह गई है, हमें क्या करना चाहिए? बाय नेम के अंदर अच्छी प्रैक्टिस ये रहेगी, क्वेरी में हम बता भी दें कि दिस किसको पॉइंट कर रहा है। दिस पॉइंट कर रहा है यूजर मॉडल क्वेरी को। वैसे तो नॉर्मली क्वेरी को करता है, लेकिन अब की बार हमने अपनी भी क्वेरी लगा दी है तो यूजर मॉडल क्वेरी को कर रहा है। नहीं दोगे तब भी चलेगा, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ही रहेगी। थोड़ा सा समझता हूँ कि मुश्किल है ये चीज़ जानना, लेकिन मोंगूज की तो क्लास है नहीं, बस आप इतना समझिए कि हमने क्वेरी मेथड लगा दी है बाय नेम वाला। इसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, जो आई यूजर मॉडल हमने बनाया था इसमें हमने कहा था कि ये तो रहे स्टैटिक मेथड इस डॉक्यूमेंट के लिए, यूजर डॉक्यूमेंट के लिए। इसके पास आप सेकंड ऑप्शन भी भेज सकते हो। सेकंड ऑप्शन हम क्या भेजेंगे? आई यूजर क्वेरी हेल्पर्स। इससे क्या होगा, मॉडल जो हमने एक्सटेंड किया है जिसके अंदर फाइंड अपडेट वाली क्वेरीज होती हैं वो तो रहेंगी, साथ में जो हमने अपनी क्वेरीज कुछ बनाई हैं बाय नेम वाली वो भी आ जाएंगी। तो आई यूजर मॉडल जो है पूरा इनकैप्सुलेट करेगा हर एक चीज को। अभी सारा काम हमने यहाँ पे कर दिया। आई यूजर मॉडल पहले से हम इस्तेमाल कर रहे हैं यूजर सर्विस के अंदर। अब की बार वो चला गया एरर जो आ रहा था कि ये मेथड एग्जिस्ट नहीं करता। सेव करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है कि नहीं मिलता, जैसे पहले मिल रहा था। गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करता हूँ, यूजर स्लैश सर्च वाले राउट पे नेम में मैंने अजीत भेज दिया, एंटर करता हूँ तो अभी भी सेम वैसे ही काम कर रहा है। तो ये एक वे है किस तरीके से आप क्वेरी हेल्पर्स की मदद से एक्सटेंड कर सकते हो जो आपकी फाइंड क्वेरीज होती हैं। जरूरी नहीं यहाँ पे आपके पास फाइंड ही हो, फाइंड वन भी हो सकता है, उससे एक ही डॉक्यूमेंट आपको मिलेगी। वो भी करके दिखा देता हूँ। एंटर किया तो एक ही डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जा रही है। आपकी चॉइस है कि किस तरीके से आप इस्तेमाल करना चाहते हो। इस वीडियो में बहुत कुछ हमने सीखा, हुक्स को देखा, उसके बाद मेथड्स देखे, इंस्टेंस, स्टैटिक और क्वेरी हेल्पर्स। अभी भी बहुत कुछ है कि वर्चुअल्स कैसे करते हैं, सेटर गेटर्स क्या होता है, तो मैं नहीं चाहता वो इसमें कवर करें हम। पहले ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो मेहनत मैंने की है आप लोगों के लिए, इतना कुछ आपको समझाया है, काफ़ी सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए। और नेक्स्ट.जेएस में मैं बता रहा हूँ, इस बात पे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, सराहना करेंगे इस चीज़ की। दूसरों तक शेयर भी करिए ये वीडियो, चैनल भी शेयर कीजिए, सबको ज्ञान जाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, किसी भी वीडियो से आप मिस ना रहे हैं, किसी भी कंटेंट से। अगर आप मेरा फैन बनना चाहते हैं तो ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड पे हमारी कम्युनिटी भी है, उसे आकर ज्वाइन करिए। समस्याओं के समाधान के लिए मैं आपको वहाँ पर मिल जाऊँगा। इस वीडियो का सोर्स कोड और जितनी भी वीडियोस हैं उन सबका सोर्स कोड गिटहब पे अवेलेबल है। इवन एपीआईज भी पोस्टमैन में अवेलेबल है, आप जाके एक बार जरूर चेक करें गिटहब पे सोर्स कोड इसका। मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।